सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीकेपी विद केपी। तो यार आ गए हैं अपने नई वीडियो के साथ, जिसमें क्लास 12 की फिजिक्स में डिस्कस करेंगे और इसमें अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, क्योंकि इसमें क्लास 12 में जो पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं उसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 4 वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, जिसमें से 50% चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अपन जितना कंप्लीट हो गया चैप्टर उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और इसके बाद एक बात याद रखना है आप लोग कि एक न्यूमेरिकल की आप लोगों को अलग से कॉपी बनानी होगी और उस कॉपी में आपको न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करने होगा, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू। इस एक बात और सुन लो यार इससे पहले, कि अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग आई बटन पे टैप कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन पे जाइए, तो आप लोगों को उनकी लिंक मिलेगी और पुराने वीडियोस देखिए, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप लोग न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना है, तो आप लोग वीडियोज़ को देख लीजिए और इसके बाद न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। तो यार देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्या हैं। तो अपन यहाँ पे कूलाम से लॉ पढ़ रहे थे, है ना। तो कूलाम से लॉ पर बेस्ड होंगे न्यूमेरिकल्स। तो मेरे पास एक बुक है जो कि बुक है न्यूटन की, है ना। न्यूटन की बुक है, इस बुक से अपन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। न्यूटन की बुक मेरे पास रखी है। तो इसमें जो देखते हैं पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें से यार देखो 45 क्वेश्चन है टोटल, 45। मैं सोच रहा हूँ कि 45 क्वेश्चनों को 2 वीडियोज में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो अपन ये पहला वीडियो है, तो इस वीडियो में अपन 20 क्वेश्चन करते हैं। 20 मतलब टारगेट अपना 20 है, बाकी जितने हो पाए। और इसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन उसमें लेंगे। और यार एक वीडियो फाइनल बनेगा जिसमें से न्यूमेरिकल से, अगर कोई न्यूमेरिकल से रह रहा है या फिर कहीं से कोई एग्जाम्पल से में आपको डाउट हो रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी आपको सॉल्व करने हैं, तो आप लोगों को वो बताए जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे एग्जाम्स के लिए होते हैं ना, विविध परीक्षाओं के लिए होते हैं ना, तो उनके लिए जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से कुछ सॉल्व कराए जाएंगे। तो यार बने रहिए हमारे चैनल के साथ अगर आप लोगों को ऐसे ही फिक्स पढ़नी है तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। तो कह रहा है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है, तो आप लोगों को पता भी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम माइनस में होता है ऋण आवेश। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो यार अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि हम जानते हैं, है ना, चूंकि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन, ये आप लोगों को याद रखना है यार बात, कि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन हुआ करते हैं अल्फा कण में। तो इसका मतलब यार जो इसका चार्ज होगा तो 2 प्रोटॉनों के बराबर होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो जो अल्फा कण का जो चार्ज हुआ वो 2 प्रोटॉन्स के चार्ज के बराबर हुआ, है ना। सो अल्फा कण का आवेश, ये अल्फा कण में आवेश, ठीक है, बराबर 2 प्रोटॉनों का आवेश, 2 प्रोटॉनों का आवेश, है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। तो ये हो जाएगा पूरा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यार क्वेश्चंस में आपको घुमाने के लिए कह दिया उसने कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है माइनस में, और फिर कह रहे हैं अल्फा कण पर बताओ। तो इसमें आप लोगों को कोई यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है यार, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज केवल तुम्हें घुमाने के लिए दिया है ना। तो तुम्हें अल्फा कण में तुम्हें पता है कि 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो आप लोग 2 प्रोटॉन्स का जो चार्ज होगा वो यहाँ पर रखोगे, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है, ठीक है। एक चालक पर कह रहा है आवेश जो है तो कितना है 1.0 कूलाम, माइनस में है, कह रहा है ऋण आवेश, उससे लिख लो ऋण आवेश है। तो कह रहा है इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, सॉरी ये दूसरा वाला था। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है ना। सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है हमको, है ना। क्वांटाइजेशन से क्वेश्चन लिया गया है और यहाँ पर ई की वैल्यू दी रहती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये आपके पास है ना, कि ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। तो आप लोगों के पास बुक होगी यार न्यूटन की, क्योंकि ज़्यादातर लोग न्यूटन की बुक का यूज करते हैं ना। अगर आपके पास बुक नहीं है तो कहीं से बुक लीजिए, तो आप लोग क्वेश्चन उससे करिए, ठीक है, या फिर जब मैं बोल रहा हूँ तो क्वेश्चन को नोट करते जाइए। तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें कह रहा था कि यार आपके पास एक चालक है जिस पर आवेश कितना है -1 कूलाम है, और कह रहा है उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए या कितने अधिक किए जाए ताकि
उस पर इतना कूलम ऋण आवेश हो जाए, है ना, ऐसी तरह। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है हमको, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन समान अवस्था थे, अधिक है या कम है। तो पहली बात है ऋण आवेश है तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, है ना, क्योंकि ऋण आवेश है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आए होंगे उसमें, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी समान अवस्था से, है ना, क्योंकि जनरली प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर Q बराबर एनी जो फार्मूला होता है इसका यूज करना है, ठीक है, Q बराबर एनी से। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर n की वैल्यू बतानी है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा। Q की जगह 1 अपॉन E की जगह 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो आप लोग चाहो तो इसको 10 कर सकते हो, अगर इसको 10 करोगे एक जीरो नीचे आएगा, है ना, तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी तो ये पावर ऊपर जाएगी, तो 10 में से 1.6 या ऐसे समझ लो, इसकी पावर हटाई, यहाँ पर ये हो गया। अब अपन इसका इसमें भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो 0.16 छक्का 96, 4 बचा तो 40 हो गया, तो 16 दूनी 32, अब 8 बचा 80, तो 16 पंचे 80 और इंटू 10 पावर माइनस 19। तो आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो 6.25 इंटू 10 पावर माइनस 18, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर गई तो प्लस हो गया। इतने इतने इलेक्ट्रॉन, ये आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये 10th क्लास में भी यार क्वेश्चन हुआ करता है ना, 10th क्लास का क्वेश्चन है ये। n इक्वल टू कितना क्या हो जाएगा, 6.25, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन अधिक है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, 6.25 इंटू 10 पावर 18 कूलम इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, सारे क्वेश्चनों को नोट करते जाइए। कोशिश करेंगे कि 20 क्वेश्चन का टारगेट है हमारा, ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि 20 क्वेश्चन आज होने चाहिए। तो तीसरा क्वेश्चन है आज हमारा, एक चालक पर 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम धनावेश है, ठीक है। कह रहे एक चालक पर क्या है 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम पॉजिटिव धनावेश है वो कह रहा है, ठीक है। तो कह रहे इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कमी। सेम क्वेश्चन है यार, आप लोगों को घर से कर लेना है ना। n की वैल्यू आप लोगों से पूछ रहा है, E की वैल्यू आप लोग जानते हो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होती है। केवल यहाँ पर Q बराबर 1 था, यहाँ पर इतना दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, होमवर्क है तुम्हारा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अधिकता नहीं होगी, क्योंकि धनावेश तभी आता है किस चालक में, जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं या क्या याद कीजिए। तो ये आप लोगों को ये भी यार घर से करना है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम से धनावेशित करने के लिए, यानी पॉजिटिव है ना, धनावेशित करना है इतने इतने कूलम चार्ज से। तो कह रहे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। तो यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहा है ना, और यहाँ पर E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम हुआ करती है। तो सेम इसी तरह Q बराबर एन आप लोगों को लगाना है। तो यहाँ से आपका जो n निकलेगा तो Q अपॉन E आएगा। आप इसको सॉल्व भी घर में कर लेना, एक बार मैं कर देता हूँ इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन E की वैल्यू कितनी है भाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, माइनस 19 से माइनस 19 पॉइंट से पॉइंट 16 48 है ना। तो n इक्वल टू 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। भाई कम क्यों होंगे, क्योंकि कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो यार देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा 7n14 नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। आपके पास कह रहा है 7n14 है, ठीक है, के नाभिक में आवेश की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है ना। आवेश बराबर, तो भाई आप लोग जानते हो कि कोई जब अपन एलिमेंट लिखते हैं तो उसके नीचे लेफ्ट साइड जो लिखा था तो क्या होता है, वो इसका परमाणु क्रमांक या फिर प्रोटॉनों की संख्या होती है, और ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होती है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सभी होंगे। तो नाभिक की बात हो रही है यहाँ पर, क्या है, नाभिक। ये बात आप लोगों को याद रखना है। अगर वो कहेंगे 7n14 परमाणु में आवेश, तो भाई परमाणु में तो जनरली क्या होता है, परमाणु में शून्य होता है आवेश, है ना, क्योंकि न्यूट्रल पोजीशन में ना उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो इसमें अगर 7 प्रोटॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो मतलब कि आवेश नहीं होगा। लेकिन केवल नाभिक की बात की जा रही है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे ना, वहां पर क्या होगा, केवल प्रोटॉन होगा। तो वहां पर 7 प्रोटॉन है आपके पास, तो आवेश बराबर 7 प्रोटॉनों का आवेश, है ना, क्या हो जाएगा, 7 प्रोटॉनों का
आवेश, तो 7 गुणे प्रोटॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। पॉजिटिव होता है तो 16 सत्ते 112, तो 111.2 है ना, इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। इसको चाहो आप लोग तो 1.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम भी लिख सकते हो, 1.12 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम। तो इसके बाद चलेंगे अपना पॉजिटिव हो गए है ना, पॉजिटिव धनावेशित होगा भाई, धनावेशित तो नाभिक तो धनावेशित ही होता है ना, नाभिक थोड़ी ऋणावेशित हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की दिखता है। क्वेश्चन है अपना, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है ना, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया आपके पास 1500 इलेक्ट्रॉन, 1500 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके पास दी है, कितनी है 1500, ठीक है ना, n इक्वल टू 1500 इलेक्ट्रॉन अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए, है ना। आवेश की प्रकृति मतलब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, तो भाई इलेक्ट्रॉन अधिक है तो नेगेटिव होगा, सीधी बात है ना। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, अपन को यहाँ पर क्यू की वैल्यू बतानी है, कितना चार्ज होगा और कैसा होगा, और ई हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो यार सामान्य रूप से, क्यू इक्वल टू क्या होता है एन ई, तो आप लोगों को यहाँ पर क्यू निकालना है, तो एन की वैल्यू 1500 हो गई, ठीक है, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो गई। 2 जीरो से इसकी 2 घातें क्या हो जाएंगी कम हो जाएंगी, है ना, 2 जीरो से 2 घातें कम, तो 17 बचेंगी, 15 का अपन गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, 15 एकम 15, 15 और 9 हासिल थी अपने पास 24, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 24.10 टू द पावर माइनस 17 कूलम। और कैसा होगा यार, ये होगा ऋणावेशित, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्या है अधिकता है, ये ऋणावेशित होगा। इसको आप 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 16 कूलम भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1500 की जगह 500 रखना है आप लोगों को। अब कमी कह रहा है तो यहाँ पर क्या होगा धनावेशित आ जाएगा, है ना, क्योंकि कमी में क्या होता है धनावेशित आया करता है। तो ये 7th नंबर क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों को होमवर्क में दे दिया, ये भी आप घर से करना। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी को 7th में थोड़ा और जोड़ दिया यार, 7 नंबर में कह रहा है 7 क्वेश्चन को आप लोग लिखिए पढ़िए, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को नोट किए देता हूँ ताकि आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन पहले नोट कर रहा हूँ यहाँ पर, 7 नहीं है ये, चलो 7 केवल इतना ही था। अगला क्वेश्चन है वो 13 था इस पेज वाला, तो 7 तो इतना ही था, आप लोगों को होमवर्क में कर देना, क्यू इक्वल टू एन ई सी लगा देना है। 8 नंबर का है, यदि शुद्ध जल का परावर्तनांक 81.0 है ना, शुद्ध जल का परावर्तनांक, शुद्ध जल का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को के लिखते हैं अपन, है ना, 81.0। यूनिट क्या होती है भाई परावैद्युतांक की, कोई बता सकता है? तो कुछ नहीं होती है ना, क्योंकि क्या होता है वो तो एक दो समान राशियों का अनुपात होता है ना, तो भाई के इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो दो समान राशियों को क्या होता है अनुपात होता है, तो यहाँ पर इसकी यूनिट कुछ नहीं होगी। तो कह रहा है इतना, तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी, तो आपसे कह रहा है कि शुद्ध जल की निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू आपको बतानी है, एप्सिलॉन की वैल्यू, जबकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप लोग जानते हो 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 हुआ करती है ना। जब अपन इसमें के की वैल्यू उसमें अपन निकाल रहे थे तो उसमें अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया था, और इसका यूनिट जो हुआ करता था उसका यूनिट क्या था कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हुआ करता था। तो यहाँ से यार आप लोगों को क्या करना है एप्सिलॉन की वैल्यू बतानी है ना। तो आप लोग जानते हो फार्मूला होता है, फार्मूला जो होता है वो आपका क्या होता है के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप लोग देखोगे कि एप्सिलॉन इक्वल टू आ जाएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, के की वैल्यू है 81 और इंटू एप्सिलॉन नॉट की है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 है ना। और यूनिट इसकी यही बनी रहेगी क्योंकि के की यूनिट कुछ भी नहीं होती है, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई, तो इसका आंसर आएगा 7.17 इंटू 10 पावर माइनस 10, 7.17 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम स्क्वायर पर
न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो जनरली आप लोग देख सकते हो यार 100 से थोड़ा कम अगर 100 होता तो यहाँ पर कितना आता, 8.85 इंटू 10 पावर -12, है ना, -12 था। तो यहाँ पर अगर 100 होता तो 2 पावर कम हो जाती, -10 आती है। अब ये 100 से थोड़ा सा यार कम है तो इसको भी तो कम कर देंगे ना थोड़ा सा। भाई 100 होता तो केवल इसको कम करता, लेकिन 100 से थोड़ा कम है। अगर हम इसको 100 मानते हैं तो ये भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली समझने के लिए ना, तो आंसर तो क्लियर आ रहा है। आप लोगों को इसको घर से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके देख लेना है। तो 9th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 × 10 पावर -15 मीटर है ना। 2 प्रोटॉनों के बीच कह रहा है, 2 प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए, प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 × 10 पावर -15 है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है यार कि 2 प्रोटॉनों के चार्ज तुम्हें पता होने चाहिए, दोनों प्रोटॉन के चार्ज। अब 2 प्रोटॉन्स आपके पास ऐसे रख दिए उसने, आपके पास 2 प्रोटॉन्स है ना, एक प्रोटॉन और ये दूसरा प्रोटॉन, दोनों को चार्ज आपको पता है। उनके बीच की दूरी जो है, तो बीच की दूरी कह रहा है कि 4 × 10 पावर -15 है, 4 × 10 पावर -15 मीटर है, ठीक है ना। तो ये आपके पास डिस्टेंस दी है दोनों के बीच की। अब आपको इनके बीच लगने वाला बल बताना है, तो आपको कूलाम का नियम यहाँ पे लगा देना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन में लिखेंगे 2 प्रोटॉन का आवेश है ना, प्रोटॉन का आवेश। तो यार प्रोटॉन का आवेश सब लोग जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इनके बीच की दूरी, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी वो जो होती है यार R = यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे दिया है 4 × 10 पावर -15 मीटर दिया है। अब फोर्स आपसे पूछ रहा है F की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको क्या करना है, कूलाम्स लॉ लगा देना है ना, बाई कूलाम्स लॉ। तो आप कूलाम्स लॉ लगाओगे तो यार F = होता है, या आपको FC लिख सकते हो या FE लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम्बी फोर्स है ना। तो FC = होता है 1/4πε0 × Q1 × Q2 R²। तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो FC = इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 to the power -9 × 10 to the power 9 है ना। और Q1 × Q2 की वैल्यू तो दोनों ही प्रोटॉन है तो दोनों पर ये आएगा 1.6 × 10 पावर -15 और 1.6 × 10 पावर -15 है ना। तो दोनों में ये अपन ने प्रोटॉन का आवेश रख दिया क्योंकि दोनों ही प्रोटॉन थे। अपॉन में R² है, R की वैल्यू है 4.10 × 10 पावर -15 और इसका स्क्वायर। तो अपन इसको अगर सॉल्व करते हैं यार तो यहाँ पे आपके पास आएगा 9 × 1.6 2 टाइम है, तो इसको आप लोग या तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसके लिए बचाए रखो। तो यहाँ पे रखो 1.6 × 1.6 × 10 पावर्स को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। सबसे पहले 15 दूनी 30 में से 9 गई 21, तो 21 प्लस की पावर, और नीचे आएगा आपके पास 4 × 4 × 10 to the power -30 है ना। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 0.4 आएगा और इससे काट देना इसको तो 0.1 आएगा है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, 16 कम 16 तो इसका पॉइंट इसके यहाँ पर आ जाएगा। तो 16 नंबर कितना होता है भाई, 144, 16 नंबर 144 और इसके 2 अंक बाद पॉइंट, तो 1.44 × 10 पावर कितना हो जाएगा भाई, ये -30 है तो ऊपर जाएगा तो +30, यहाँ पे पावर माइनस थी है ना, +30 मतलब आपके पास प्लस की 9 बचेगी, यानी कि 1.44 × 10 पावर, क्वेश्चन नंबर 9 था, 1.44 × 10 पावर 9 न्यूटन फोर्स आया। तो इसका आंसर कहाँ पे है भाई, इसके आंसर में यार प्रॉब्लम है, इसमें 14.4 आ रहा है। आप लोग इसको चेक आउट करो एक बार, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुई। इसकी वैल्यू 9 × 10 पावर 9 सही है। अच्छा ये इसका, अच्छा ये भी सही है। तो 1.6 × 10 पावर -19 है ना, अपन ने 15 रख दिया इसका, यहाँ पर 19, यहाँ पर भी 19 माइनस के
तो यहाँ पर अपन दूनी 38, 38 में से 9 का 31, तो यहाँ पर माइनस के 31 बचेंगे, है ना। अब ये 31 है, माइनस के ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, तो हो जाएगा 14.4 न्यूटन, 14.4 न्यूटन, है ना। तो ये आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स आ जाएगा Fc। तो ध्यान से देखना यार, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि 2 प्रोटॉनों के बीच या 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच या 1 प्रोटॉन व 1 इलेक्ट्रॉन के बीच। तो आप लोगों से कुछ भी कहे, आप लोगों को सिंपली अगर 2 प्रोटॉन करे तो दोनों प्रोटॉनों के चार्ज, अगर 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन तो भी चार्ज सेम रहेगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है यार कि 2 प्रोटॉनों के बीच में कूलामी बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों की रेशियो बताओ। तो आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन जो भी कह रहा है उसके मास का यूज करोगे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप ऐसे निकाल सकते हो। तो आप लोग इसको नोट कीजिए फटाफट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यार अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो कह रहा है एक 92U238, है ना। आपके पास एक यूरेनियम परमाणु दिया है 92U238, एक यूरेनियम का आइसोटोप है आपके पास जिसमें 92 प्रोटॉन्स हैं। परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है ना। ये क्या करता है, एक अल्फा कण, मतलब अपनी रिएक्शंस में ये एक अल्फा पार्टिकल दे देता है, अल्फा कण, है ना, एक अल्फा कण निकाल देता है ना। और आप लोग जानते हैं अल्फा कण के पास क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, है ना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो आपको न्यूट्रॉन से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन अगर जा भी रहा है तो न्यूट्रॉन थोड़ी चार्ज लेके जाएगा। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब कह रहा है उत्सर्जित करता है, ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग लिख सकते हो। एक 92U238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो। यानी मान लो आपके पास यार एक ये यूरेनियम परमाणु था, उसने अल्फा कण रिड्यूस किया, तो अल्फा कण मान लो यहाँ पहुंच गया, तो अल्फा कण की जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से वो कितनी है, कह रहा है वो आर की वैल्यू जो है तो 9 × 10⁻⁻15, है ना, 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी। तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, ये आपसे पूछ रहा है यार। ये इनके बीच डिस्टेंस है। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास एक यूरेनियम 238 है, ठीक है, ये एक अल्फा कण निकाल रहा है। जब अल्फा कण निकलेगा तो यूरेनियम से क्या होगा, दूर हटता जाएगा। तो किसी क्षण जब अल्फा कण उस विघटित परमाणु के केंद्र से इतनी दूरी पर जाता है तब उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है ना। तो इसका मतलब है यार कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब ये आपके पास यूरेनियम 238 है, जो ये जब एक अल्फा कण निकालेगा, है ना, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे तो उसके पास कितना चार्ज बचेगा। तो लिख देंगे 92U238 में से एक अल्फा कण निकलने पर शेष बचे नाभिक का आवेश, है ना। शेष बचे नाभिक का आवेश जो होगा तो वो कितना होगा यार, 92 था पहले, और 92 में से 2 निकल गए तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, है ना। 90 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स की यूनिट है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स यूनिट है, चार्ज की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन, तो ये यूनिट है इसकी। तो प्रोटॉन्स का चार्ज क्योंकि ई में ही लिया जाता है ना, तो 90 ई बचेगा आपके पास। जबकि अल्फा पार्टिकल के पास 2e चार्ज होगा, अल्फा पार्टिकल के पास कितना होगा, 2e। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि Q1 आपके पास है 90e और Q2 आपके पास है 2e, है ना। और दोनों के बीच की डिस्टेंस आप लोग यहाँ पे लिखी है, R = 9 × 10⁻⁻15। अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fc की वैल्यू निकालनी है, तो आप लोग यहाँ पर फार्मूला रखोगे 1/4πε0 × Q1 × Q2/r², और सिंपली इसको सॉल्व करोगे तो 9 × 10⁻9 आ जाएगा। और Q1 Q2 की वैल्यू आप लोग यहाँ रखोगे तो 90e और इंटू 2e, ये हो गई। अपॉन में R की वैल्यू रखोगे तो R की वैल्यू कितनी यार आपके पास, 9 × 10⁻⁻15 और इसका स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 9 से
एक मिनट, 9 से 9 कैंसिल अभी नहीं हो सकता, स्क्वायर कराएंगे पहले। तो अपन इसको पहले और सॉल्व करते हैं सिंपली करके, यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल। देखिए इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आपके पास होगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू, अब यार 90 और 2 दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग, ना करना हो तो अभी ऐसे रखे रहो 90 इंटू 2, और ये ई और ई क्या हो जाएंगे, ई स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का स्क्वायर है ना, अपॉन में 9 का स्क्वायर होगा तो 9 इंटू 9 आ जाएगा और इंटू 10 पावर माइनस 30 हो जाएगा। तो यहाँ से यार एक 9 से एक 9 चला जाएगा, इस 9 से जाएगा तो 9 से 10 आ जाएगा, है ना। 10 का अपन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, और अपन के पास 10 पावर हो जाएगी 9 और 10 पावर हो जाएगी माइनस 38 और अपॉन में 10 पावर माइनस 30, है ना। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 10 पावर ऊपर बचेगा जो, तो वो होगा आपके पास 29, और ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर 30 होगा, तो ये आपके पास आएगा 20 इंटू 10 पावर 1, यानी कि आपके पास 200 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा यार, 200 न्यूटन फोर्स आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 200 न्यूटन। तो इसका आंसर चेकआउट करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10 में उत्सर्जित अल्फा का आवेश 2 ही है तब विकसित परमाणु के केंद्र पर आवेश 92 ए से घटकर 90 ए रह जाएगा 512 न्यूटन। तो कुछ मिस्टेक कैलकुलेशंस में देखते हैं एक बार फिर से, 512 न्यूटन आंसर में आ रहा है, 512 न्यूटन। तो इसको अपन एक बार फिर से चेक करते हैं ना। तो सबसे पहले देखो यार 92 था, 92 में से एक अल्फा कण निकलेगा यानी 2 प्रोटॉन से निकलेंगे, तो ये प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो यार आपके पास बचेगा 90, है ना। तो 90 आपके पास सही है, Q1 की वैल्यू 90 ई है आपके पास, है ना। 90 प्रोटॉन्स यानी कि 90 इंटू 10 पावर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और यहाँ पर 2 ही था, ये भी सही था, तो इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 है, ये भी सही है। Q1 की वैल्यू 90, Q2 की वैल्यू 2 ई सब सही है। 9 इंटू 10 पावर माइनस 15 का स्क्वायर, ये भी सही है। तो 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 90 ई की वैल्यू, ई दोनों से मतलब ई स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ई स्क्वायर मतलब यार 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का स्क्वायर, यहाँ पर 90 इंटू 2 ये भी सही है, अपॉन में 9 इंटू 10 पावर माइनस 30 ये भी सही है यहाँ पर। तो आपके पास ऊपर आएगा 10 इंटू 2 यानी कि 20 आ जाएगा, है ना, 20 और 10 पावर 9 इसकी, और ये 1.6 का स्क्वायर, है ना, यहाँ पे मिस्टेक। तो ध्यान से आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, कुछ गलती ना होने पाया जैसे कि मैं कर देता हूँ। मेरी तो आदत है यार गलती करने की, मैं न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करता हूँ तो कुछ ना कुछ गलती कभी कभी मिस्टेक होती रहती है। तो इसका आप लोग स्क्वायर कराओगे तो 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 आएगा। तो सब कुछ सही चलेगा यार, है ना। आपको यहाँ पे थोड़ी सी गलत हो गई, जो उसको सही करो। 256 का डबल करोगे तो 512 हो जाएगा, है ना, और इसका 0 होते 1 पॉइंट कम हो जाएगा, तो 512.1 अंक बाद। तो यार यहाँ पर भी वही आएगा 512.1 अंक बाद। अब एक ये आ जाएगा 10 पावर 1, तो ये हो जाएगा 512 न्यूटन। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स को बड़ा ही ध्यान से केयरफुली सॉल्व करना है कि कुछ भी गलती ना होने पाए, है ना। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को जल्दी फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कुछ गलती हो जाती है, मिस्टेक, है ना। बल्कि एग्जाम में कभी गलती ऐसी नहीं करते थे ना, आप लोग को ऐसी गलती करना है यार। एग्जाम में कभी बड़ा ही केयरफुली सॉल्व करना है भाई। देखो आप लोग बहुत फास्ट एग्जाम में करोगे, अगर मिस्टेक हो गई तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप आराम से भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम भले ही कम पड़ जाए, लेकिन केयरफुली सब कुछ साफ साफ बढ़िया लिखा जाता है, ताकि एग्जामिनर देख के कॉपी खुश हो जाए, उसे अच्छा लगे नहीं यार ये सब कुछ साफ साफ लिख रहा है, और कुछ मिस्टेक भी ना हो कैलकुलेशन में, जैसे कि मिस्टेक यहाँ पर हो गई थी। तो देखते हैं यार अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है ना। 2 अल्फा कण, चलो पहले इसको नोट कर लेना आप लोग स्क्रीनशॉट लेके। तो भाई क्वेश्चन जो है आपके सामने, क्वेश्चन में कह रहा है 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। तो भाई एक अल्फा कण यहाँ पर है, एक अल्फा कण यहाँ पर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.1 एंगस्ट्रॉम है ना।
आप लोग इसको मीटर में चेंज कर सकते हो। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर, है ना, सब लोग जानते हो भाई। तो 0.1 है तो इसमें आप 10 पावर माइनस 10 कन्वर्ट करोगे तो 10 पावर माइनस 11 मीटर आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस। अब वो कह रहा है उनके बीच कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। उनके बीच कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण बल, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लिखेंगे एल्फा कण पर आवेश। एल्फा कण पर आवेश यार जो होता है तो आप लोग जानते हो ना, 2 प्रोटॉन्स यानी कि 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम होता है। और एल्फा कण का द्रव्यमान, अब भाई ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहा है यहाँ पर, है ना, उसके कितने गुना है, तो आपको यहाँ पर इसका मास भी चाहिए, द्रव्यमान। तो एल्फा कण में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते थे, है ना, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। तो आपको पता है यार कि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स की लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है, 1.67 के अप्रोक्सीमेट, है ना। तो यार 2 और 2 ये 4 मतलब 4 टाइम इसका मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 4 7 28 4 6 24 24 2 26 और 4 1 4 2 6, तो अप्रोक्सीमेटली 6.68 या 6.6, और दोनों में 10 पावर कितना होता है -27, तो इतना आया करता है। इसका होता भी है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, है ना, ये इसका मास होता है अल्फा कण का। तो आप लोग यहाँ से जब चाहो तो, और इनके बीच की दूरी आपके पास दी है दोनों की, आर की जो वैल्यू है 0.1 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि 10 पावर माइनस 11 मीटर। भाई 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है 10 पावर माइनस 10, और 0 पॉइंट लगा है तो एक और इसकी हाथ बढ़ जाएगी माइनस में, है ना। तो आपके पास ये रेजिस्टेंस होगी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर FC निकालोगे, यानी कि 2 अल्फा कणों के बीच में लगने वाला कूलामी बल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत की बल। तो यहाँ पर आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 पावर इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर करोगे तो इससे आप लोग 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 और Q2 दोनों की जगह आपको क्या रखना है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज। 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19, 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 19 अपॉन में आपके पास आ जाएगा R स्क्वायर, यानी कि 10 पावर माइनस 11 का स्क्वायर। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10 पावर, अब ये 9 है तो यार इससे अगर कम करोगे तो माइनस का 10 बचेगा, और इसमें ऐड करोगे तो माइनस के 29 हो जाएंगे, तो माइनस के 29 पावर, और ये 11 टू 22 है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 22, 10 पावर 22 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास आंसर 9 इंटू 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका माइनस के 7 न्यूटन है, लगभग इतना फोर्स आ गया आपके पास। आपको इसको सॉल्व करना चाहो कर भी सकते हो, क्योंकि इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर जब अपन FG निकालेंगे यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हो सकता है उसमें कुछ वैल्यू कट जाए, है ना, तो अपन को सॉल्व ना करनी पड़े। तो अगर यहाँ पर आप लोग दो दो अल्फा कणों के बीच में FG निकालते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो होगा कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, जो कि 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो यार कैपिटल G की वैल्यू आप लोग सब लोग जानते हो, है ना, कितनी होती है कैपिटल G की वैल्यू 1.67 होती है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर अपन को 1.7 ही यूज करके चलना है ना, सॉरी 1 पॉइंट नहीं होती यार 6, अरे यार 6.7 यूज करना है आपको इंटू 10 पावर माइनस 11, है ना, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर यूनिट जो होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से यार वैल्यू रखनी है, ये कैपिटल G की वैल्यू होती है, तो FG इक्वल टू निकल के आएगा आपके पास 6.7 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू M1 M2 दोनों के लिए अल्फा पार्टिकल का मास अपन यूज करने वाले हैं ये, तो दोनों में आ जाएगा 6.6 और एक बार और आ जाएगा 6.6, है ना। अब भाई दो बार इसका 27 दो बार आएगा तो अपन डबल कर देंगे सीधे, तो 10 की पावर माइनस 54 हो जाएगा अपॉन में R स्क्वायर, तो R की वैल्यू दोनों में क्या है सेम है, R की वैल्यू
तो अपन सीधे सीधे डायरेक्ट अगर इसको सॉल्व ना करके भी सॉल्व करते तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है ना। तो अपन अब रख चुके हैं, तो भाई रखते हैं 10 पावर माइनस 11 का स्क्वायर। तो अपन अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एफ जी इक्वल टू आ जाएगा 6.7 इंटू 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10 पावर, अब ये 11 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 22 है ना, स्क्वायर कराने पर। तो एक 11 तो चला जाएगा, एक 11 प्लस का बचेगा, तो प्लस का 11 इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 40, 10 पावर माइनस 43 अप्रोक्सीमेटली लगभग इतना आ जाएगा। तो यार अब अगर आप लोगों से कह रहा है कि एफ सी अपॉन एफ जी कर दो, एफ सी अपॉन एफ जी कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कुलामी बल का कितना, कुलामी बल कितने गुना है ग्रेविटेशनल फोर्स का, है ना। तो एफ सी अपॉन एफ जी करते हैं अपन, तो एफ सी है आपके पास 9 इंटू 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 7 अपॉन ये आपके पास 6.7 इंटू 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10 पावर, ये 2 बार लिख दिया। अच्छा चलो, तो ये आपके पास 10 पावर एफ जी अपॉन में था 10 पावर माइनस 43 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर माइनस के 7 थे, तो आप लोग देखते हो यार कि सारे पॉइंट से पॉइंट तो पहले ख़त्म हो गए भाई, एक पॉइंट नीचे बचा। अब आप दोनों के इनको 2 से अगर काट दोगे दोनों को, है ना, 2 से इसको काटोगे 16 आएगा, 2 से काटोगे 16 आएगा, 2 से काटोगे 3 आएगा, 3 आएगा, इसको काटा तो 3 आया, 3 आया, है ना। अब अगर अपन अगर 3 से काटते हैं तो पूरा पूरा एक बार 3 इसके लिए, एक बार 3 इसके लिए, है ना, एक बार इससे और एक बार खत्म, तो 1 1 और यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। तो यार आपके पास जो आंसर होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 10 पावर माइनस 43 था, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, उसमें से 7 आपको माइनस करने हैं तो 36 अप्रॉक्सीमेटली आएगा। कितना आएगा? 36। तो 10 पावर 36 अपॉन में आएगा 6.7 इंटू 11 121। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, आपको शायद नीचे ना दिखाई दे रहा हो, है ना। हाँ यार काफ़ी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि आप लोगों के नीचे दिख नहीं पा रहा है। तो आप लोग इसको सॉल्व करना, ठीक है, अच्छे से। अब बाकी आप लोग यार समझ चुके हो क्या करना है ना। तो आप लोग केवल इसको सॉल्व कर लेना, तो आपका आंसर आएगा 3.158 इंटू 10 पावर 35, है ना। क्योंकि जब यार इस तरह पे यार ऊपर जो वैल्यू है तो कुछ नहीं, 35 तो आएगा ही, एक पावर तो कम होने ही वाली है ना। तो 35 ये आपका आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना घर में, क्योंकि इसका कैलकुलेशन आपको नीचे दिख नहीं पा रहा होगा। तो अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको कैलकुलेशन तैयार हो तो घर में सब लोग कर सकते हो आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, 20 क्वेश्चन शायद एक वीडियो में नहीं हो पाएंगे, तो अपन 15 रखेंगे, है ना। 15 भी नहीं हो पाएंगे तो फिर अपन 12 रखेंगे। 12 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए कम से कम। तो इसमें से अभी ये 38 मिनट का वीडियो बन चुका है, और इसमें से क्वेश्चन केवल अभी हो पाए हैं 12 ही हो पाए हैं, नहीं 11 हो पाए। तो केवल लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। यार 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि उनके बीच दूरी 1 मीटर हो तो विद्युत बल की गणना कीजिए। कह रहा है 2 सूक्ष्म गोले हैं इलेक्ट्रॉन्स के, अब उनके बीच कह रहा है 10 पावर, दोनों में 10 पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और वो दोनों एक दूसरे से कह रहा है कि 1 मीटर की डिस्टेंस में रखे गए हैं। एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं। सही है क्वेश्चन। तो 1 मीटर की दूरी पर दोनों ही रखे गए हैं और 10 पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो सबसे पहले देखो यार, इलेक्ट्रॉनों की कमी यहाँ पर दिया, आपको चार्ज निकालना है, तो Q इक्वल टू एन ही होता है। तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, 10 पावर 5 कह रहा है, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो आप लोग इसको सॉल्व करके 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 14, है ना, 14 कूलम, ये आपके पास आ जाएगा। तो आप लोगों को सॉल्व करना है, सिंपली एफ जी इक्वल टू लगा देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना।
तो इससे आप लोग 9 इंटू 10⁻9 और इंटू Q1 इंटू Q2 दोनों की वैल्यू आप लोग रखोगे, तो Q1 की वैल्यू भी Q2 की वैल्यू भी 1.62 टाइम 10⁻−14 का 10⁻−28 डबल कर दिया सीधे डायरेक्ट, है ना। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कराओगे 1 ही रहेगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 1.6 2.56 आ जाएगा, है ना। 16 का स्क्वायर 256, 2 के बाद दशमलव, तो इसमें से आप 9 माइनस कर दोगे तो 10⁻−19 आ जाएगा, है ना। तो अब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो 9 छक्का 54 यानी कि 4, 9 पंजा 45, 45 और 5 50, तो 9 दूनी 18, 18 5 23, तो या 23.04 इंटू 10⁻−19 न्यूटन, या आप लोग इसको लिख सकते हो 2.304 इंटू 10⁻−18 न्यूटन। तो ये है यार आपके पास जो आज 12 क्वेश्चन अपन ने किए न्यूमेरिकल से। तो यार देख सकते हो आप लोग की 40-45 मिनट की वीडियो में केवल और केवल 12 क्वेश्चन हो पाते हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स में यार काफ़ी टाइम लगता है। इसमें से आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए छोड़े हैं और फिर इतनी फास्ट पढ़ाया है। तो यार आप लोग को जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे होमवर्क में, सबसे पहले आप लोग उनको सॉल्व करोगे। फिर भी अगर नहीं बनते तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उनका सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँ, मतलब आप लोगों को वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, है ना। क्योंकि हो सकता है कि यार टाइम कम रहता है तो सारे वीडियो सारे मतलब क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए। तो न्यूमेरिकल्स आप लोगों को घर से करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं जो कि काफ़ी सिंपल भी हैं, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो उसमें से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अगर आप लोगों ने यार पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे टैप कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए और पुरानी वीडियोज़ को देखिए, तभी आप लोगों से न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो पाएंगे। क्योंकि यार न्यूमेरिकल फिजिक्स में क्लास 12 की न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखती है ना। कभी कभी तो जिस साल मैं 15 है ना 2015 में है जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उस साल भी लगभग 70% न्यूमेरिकल्स थे क्वेश्चन। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि 50% से ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, 50% तो अप्रोक्सीमेटली आते ही आते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी कभी कभी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो यार आपके लिए ये है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, तो आप लोग न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।